Friends, आज हम का हमारा जो कॉन्सेप्ट अब तक हमने तीन टाइप के अकाउंट्स के बारे में पढ़ा कि अकाउंट्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं और उनके रूल्स क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़े। तो उसी के बिहाफ पे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है वो कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करते हैं। मतलब सारे टाइप के जो ट्रांजेक्शन थे उनके क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। मतलब जो अकाउंट्स आज हमने तीन टाइप के पढ़े हैं उनमें किस किस टाइप के ट्रांजेक्शन आ सकते हैं, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपके सामने एक ट्रांजेक्शन लिखा, अमित को माल बेचा। इंग्लिश में लिखेंगे इसको गुड्स सोल्ड टू अमित। अब वही सबसे पहली बात कि हम दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग करते हैं, तो उसका ये मानना है कि हर एक व्यवहार कम से कम दो खातों को प्रभावित करता है। तो हमारा सबसे पहला काम हमने पहले भी इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व किया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हुआ कि हमको इसमें से पहचान करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उसमें मैं राउंड मार्क कर देता हूँ। जैसे मुझे एक तो मिला अमित और एक मिला माल, ये दो खाते यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। अब रीजन इसका क्या है कि भाई ये दो क्यों प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने तीन टाइप के अकाउंट पढ़े, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, मतलब व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र। उनमें जो जो चीजें आती है वही कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अब जैसे ये अमित है तो अमित को इंग्लिश में अमित बोलेंगे, और ये माल है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माल को अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको गुड्स के नाम से शो नहीं किया जाता। तो हमारे पास 5 वर्ड्स होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक। उनमें से किसी एक को यूज करना है। अब वो यूज कैसे होगा कि इसके बगल में देखेंगे हम कि किस क्या शब्द कौन सा लिखा हुआ है, मतलब माल का किया क्या है। अब यहाँ पे माल क्या किया है, बेचा है। बेचा है तो इसके लिए एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है सेल्स। ठीक है, इसके बाद में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो दोनों खाते प्रभावित हुए वो किस प्रकार के हैं, मतलब व्यक्तिगत में आते हैं, वस्तुगत में आते हैं, नाम मात्र में आते हैं, मतलब पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में। अब ये किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम से संबंधित है तो व्यक्तिगत खाता हो गया, और व्यक्तिगत खाते को अंग्रेजी में हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरी चीज हो गई सेल्स, ये किससे रिलेटेड है, माल मतलब गुड्स से, और गुड्स से रिलेटेड जो अकाउंट है वो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लियर किया था कि वो जो है वो वस्तुगत होता है, जिसको अपन अंग्रेजी में रियल कहते हैं। अब हर एक अकाउंट का अपना अपना एक रूल है, जैसे पर्सनल का अलग रूल है और रियल का अलग रूल है। पर्सनल का रूल है कि पाने वाला जो व्यक्ति है उसको डेबिट कर दो और देने वाले को क्रेडिट कर दो, मींस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे क्लियर करो, अमित को माल बेचा, हमने अमित को माल बेचा तो अमित ने माल को पाया कि नहीं पाया, तो पाने वाले को हम जो है वो डीआर करते। इस तरीके से सॉल्व होता है। दूसरा खाता है सेल्स का, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब वस्तुगत खाता। वस्तुगत का नियम है कि वस्तु व्यापार में आती है तो डीआर और जाती है तो सीआर। अब बताइए माल बेचा, माल बेचा तो माल आया कि गया, सीधी सी बात है कि माल व्यापार से जा रहा है तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर करते हैं। इस तरीके से ट्रांजैक्शन सॉल्व होते हैं। और ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, जैसे रवि को मशीन बेची, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है और कुछ चीजें नई भी सीखने को इसमें मिलेगी। ठीक है, तो मशीन को मशीन बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रांजैक्शन बन गया आपका मशीन सोल्ड टू रवि। बड़ा आसान सा ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा फोकस करना है। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा हो रहा है तो दोहरा लेखा प्रणाली वही बात कहती है कि हर एक व्यवहार से कम दो खाते प्रभावित होते हैं। इसमें सबसे पहला काम वही दो खातों को जो प्रभावित हुए उनको ढूंढना। एक मिला रवि और दूसरी मिली मशीन। रवि को अंग्रेजी में भी रवि बोलेंगे और मशीन को मशीन बोलेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर यहां भी तो बेचा था, सेल था, और यहां भी बेचा है, तो आपने सेल्स यूज किया यहां तो, और यहां सीधा मशीन लिख दिया। तो इस चीज को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जो हमारा वस्तुगत खाता है रियल अकाउंट, उसमें दो टाइप की चीजें आती है, माल और संपत्ति। केवल माल को ही अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं और गुड्स के नाम से शो नहीं करते। बाकी अगर कोई दूसरी असेट्स या संपत्ति बेची है या खरीदी है तो उसके लिए अपन संपत्ति के नाम का ही यूज करते हैं। ये जो 5 शब्द है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक, ये केवल वहां काम आएंगे जहां ट्रांजैक्शन में माल या गुड्स का यूज हो रहा है। अगर माल के अलावा और कोई चीज बेची या खरीदी जाती है तो परचेज सेल्स का यूज नहीं करना, यही समझने वाली बात है यहाँ पे।
तो मैंने यहाँ पे मशीन क्यों लिखा, क्योंकि मशीन संपत्ति है, माल नहीं है। अगर ये माल होता तो बेचे की वजह से यहाँ पे सेल्स आ जाता। अब इसको सॉल्व करते हैं। रवि किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिगत खाता हो गया, पर्सनल अकाउंट। मशीन किसी संपत्ति है, संपत्ति है तो ये रियल अकाउंट। पर्सनल का रूल या नियम, व्यक्तिगत का नियम है वही, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। रवि को मशीन बेची, रवि ने मशीन को पाया और पाया है तो डीआर कर देंगे। दूसरा खाता वस्तुगत रियल, तो वस्तुगत पे वस्तुगत का ही नियम लगेगा। वस्तुगत का नियम, वस्तु व्यापार में आती है तो डीआर और जाती है तो सीआर। मशीन बेची तो मशीन व्यापार से गई तो उसको सीआर करेंगे। इस तरीके से इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और कोई ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। देखो आपके सामने एक मैंने ट्रांजेक्शन लिखा कि राजीव एंड ब्रदर्स को माल लौटाया। इंग्लिश में गुड्स रिटर्न टू राजीव एंड ब्रदर्स। ट्रांजेक्शन है दोहरा लेखा प्रणाली है, वही दो खाते कम से कम प्रभावित होंगे। देख लेते हैं कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। एक तो आया राजीव एंड ब्रदर्स और एक हुआ हमारा माल। अब राजीव एंड ब्रदर्स को तो अंग्रेजी में भी यही बोलेंगे, राजीव एंड ब्रदर्स। अब बात आती है माल को क्या बोले। वैसे तो माल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गुड्स। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या अकाउंटिंग के सिस्टम में इसको गुड्स के नाम से दिखाया नहीं जाएगा। अब बात आती है साहब नहीं दिखाया जाएगा तो कौन से नाम से दिखाएंगे, तो मैंने आपको 5 नाम पहले ही बता रखे। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, सबका अपना अपना यूज है। अब माल लौटाया तो कौन सा माल हमने लौटाया होगा, जो हमने पहले खरीदा होगा। और खरीदा हुआ माल अगर वापस होता है तो खरीदे को बोलते हैं परचेज और वापस को बोलते हैं रिटर्न। तो यहां पे जो वर्ड आएगा वो आएगा परचेज रिटर्न। ठीक है, फिर वही काम राजीव एंड ब्रदर्स, ये एक फर्म हो गई और फर्म के नाम का खाता व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। दूसरा हो गया आपका परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न है। अब परचेज रिटर्न माल से संबंधित है, माल से संबंधित है तो माल से संबंधित जो खाता है वो रियल अकाउंट। पर्सनल पे पर्सनल का रूल क्या था कि पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर, मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब साफ सीधी सी बात है, राजीव एंड ब्रदर्स को हमने माल लौटाया तो उसने माल को पाया और पाने वाले को डीआर करते। ऐसे ही परचेज रिटर्न माल से संबंधित है। रियल अकाउंट का मतलब वस्तुगत खाता, वस्तु या तो व्यापार में आती है या व्यापार से जाती है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करेंगे और जाती है तो क्रेडिट करेंगे। अब माल लौटाया तो माल तो गया और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसको सीआर करेंगे। इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व किया जाता है। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा ध्यान किस चीज पे कि एक तो कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं और दूसरा जो ध्यान देना है वो सबसे बड़ी बात कि इनके रूल क्या है, मतलब इनके नियम क्या है, नियमों के आधार पर उसको डेबिट क्रेडिट। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।